अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक बहस चल रही है कि मीडिया झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, और इस बहस का आगाज़ यकीनन ये जो पिछले दिनों टेलीथॉन हुआ और उसमें मौलाना तारिक मील ने मीडिया के झूठ बोलने पर भी बात किया, और इसके अलावा पूरी कौम की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया, और इसमें वज़ीर आज़म को सिर्फ ईमानदार कहा गया, इमरान खान को। यकीनन ये कोई नई बात नहीं है कि मीडिया में झूठ नहीं चलता, यकीनन चलता है। और दूसरी बात ये है कि ये भी ठीक बात है कि ईमानदारी का जो फैक्टर है वो डेफिनेटली कम होता है, लेकिन लोग ईमानदार होते हैं सोसाइटी के अंदर, और बेशुमार लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे फाइनेंशियली तौर पर भी ईमानदार होते हैं, और जो उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी वो ईमानदारी से दिन गुजारते हैं। तो यकीनन लोग मौजूद होते हैं, बट वो एक जनरलाइज्ड टर्म में बात की। इस बहस को साइड पे रख देते हैं, बात करते हैं मीडिया की। मीडिया जी यकीनन मीडिया पे झूठ भी बोला जाता है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो मीडिया झूठ बोलता है वो उसका जो अपना इसमें बेनिफिट होता है वो तो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि ये मीडिया किसके लिए झूठ बोल रहा होता है। और एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि क्या सारे का सारा मीडिया झूठ बोल रहा होता है, और क्या मीडिया पे बात होने वाली हर चीज़ वो झूठी ही होती है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें मीडिया किसके लिए झूठ बोलता है, तो यकीनन मीडिया जब कहीं झूठ बोला जाता है, जब कहीं जो वो फिक्स प्रोग्राम होता है, या जब कहीं किसी एक वो नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, या जब किसी ख़ास कॉन्सेप्ट को या किसी ख़ास शख्स को टारगेट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, तो उसके पीछे यकीनन कोई फंडिंग भी हो सकती है, उसके पीछे कोई ज़ाती वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसके पीछे कोई नज़रियाती लगाव भी हो सकता है, मुख्तलिफ आपको वो फैक्टर्स मिलेंगे। तो वो यकीनन उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। कभी आप उससे सियासतदानों को बेनिफिट दे रहे होते हैं, किसी जगह पे आप उसका इदारों को उसका बेनिफिट दे रहे होते हैं, किसी जगह पे आप किसी ख़ास शख्सियत को उसका बेनिफिट दे रहे होते हैं, किसी जगह आप जो मुख्तलिफ माफियाज़ होते हैं उनका बेनिफिट दे रहे होते हैं, और किसी जगह पे फिर जो आपके जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है। तो ये मीडिया में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और इनको ये कह रहे हैं जी कि ये जो टेलीविज़न और इसके जो एंकर्स हैं ये झूठे होते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये क्या हुकूमत में आने के बाद पता चला है? हुकूमत में आने से पहले यही मीडिया है यही वो टेलीविज़न चैनल्स हैं जिन्होंने इमरान खान को की हुकूमत बनाने में और उनको मेन स्ट्रीम में लाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। इसी तरह यही वो चैनल्स हैं जिन्होंने पनामा के केस के अंदर कंटिन्यूस ट्रांसमिशंस हुई। फिर यही वो मीडिया था जिसने जब इससे कबल इमरान खान साहब का धरना हुआ तो उसके अंदर वो कवरेज दी गई। तो क्या उस वक़्त मीडिया सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और क्या जब आप हुकूमत में आए हैं तो फिर आपको आगे पता चला जी कि ये तो मीडिया झूठ बोलता है? यानी जब आप अपोजिशन में थे और जब वो मीडिया आपकी सपोर्ट में बात करता था, और जब पनामा केस के अंदर शरीफ फैमिली पे बात होती थी, जब आसिफ अली ज़रदारी पर और पीपल्स पार्टी पर बात होती थी, और जब वो बाकी जो सियासतदानों पर बात होती थी, तब क्या मीडिया सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था? अगर आप कहते हैं मीडिया झूठ बोल रहा था तो फिर क्या वो जो सारा इससे कबल हुआ क्या वो भी झूठ था? और दूसरी तरफ क्या अगर वो झूठ नहीं था तो फिर अब क्यों झूठ है? या जब उस हुकूमत पर तनकीद होती थी तो क्या वो गलत था या वो दुरुस्त था? और अब आप पर जो तनकीद हो रही है तो क्या वो झूठ है या सच है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको देखना पड़ेगा। फिर ये जो एंकर्स हैं जो इमरान खान को बहुत बड़ा कायद पेश करते थे, जो ही इनकी गवर्नमेंट आई और इन्होंने पैंतरा बदला और ये उसी पे तनकीद करना शुरू कर दी, तो क्या तब वो झूठ बोलते थे या अब झूठ बोलते हैं? तो इस पे कौन ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है। अब आप आ जाएं कि ये एक बहस चल क्यों रही है, बल्कि कोई एक चीज़ वो जो खुल के सामने आ गई है और जो आप सबको नज़र आ रही है वो है कि यूट्यूबर्स और एंकर्स की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गया। और ये लड़ाई को पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, बैकग्राउंड में चीज़ें चलती थी, लेकिन अब ये वो खुलकर सामने आ गई है। और अब आपको यूट्यूबर्स बराह रास्त जो एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स, उनको टारगेट बनाया जाता है। इसके अंदर डेफिनेटली किसी जगह पे लोगों के ज़ाती ग्रजेस भी हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो एक नैरेटिव है
कि ये जो एंकर्स हैं ये टेलीविज़न पर जो वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं और इनके जो बैक एंड पे जो रिसर्चर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं और जो प्रोडक्शन टीम्स हैं वो बड़ी मेहनत कर रही होती है। और ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उन्हीं की इंफॉर्मेशन की बेस पे ये रात को जो शाम 7 बजे से ऑनवर्ड 10-11 बजे तक ये अपने वो प्रेजेंट कर देते हैं 12 बजे तक। तो इसमें जी कि ये जो एंकर्स हैं इनको तो बहुत बेनिफिट होता है फाइनेंशियल टर्म में भी और ओवरऑल भी लोग इनको देखते हैं, इनको जानते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो रिपोर्टर्स होते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है और जो मेहनत कर रहे होते हैं और फिर रिसर्चर्स जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको उस तरह से ना तो उनकी सैलरीज उस तरह से उनको मिलती हैं और ना ही उनको उस तरह से मेन स्ट्रीम के अंदर वो फोकस मिलता है। तो ये एक ये फैक्टर। दूसरा डेफिनेटली इन जो एंकर्स हैं इन पर झूठ के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं बल्कि इनके झूठ गिनवाए जाते हैं और उसमें जो जब भी ये कोई नैरेटिव बिल्ड करने लगते हैं तो सोशल मीडिया जो है उस पर एक काउंटर नैरेटिव देता है और ये एक लड़ाई वो चलती रहती है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूट्यूब पे हज़ारों की तादाद में लोग ये प्रोग्राम करते हैं, करंट अफेयर्स पे भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम भी होते हैं और इसके अलावा लोग हिस्ट्री पे भी बात करते हैं, लोग सोशल इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। इसके अलावा जो आपके बहुत सारे कुकिंग के चैनल्स बने होते हैं और ये डिफरेंट चैनल्स हैं और जिसके पास जो भी कोई स्किल होगी या जिसके पास कोई टैलेंट होगा और वो उसको अगर प्रेजेंट कर सकता है तो वो यूट्यूब पे चैनल बना लेता है और उसको अपना वो एक प्रोसेस शुरू कर देता है। उसको कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो उसमें से वो रेवेन्यू भी जनरेट होना शुरू हो जाता है। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो उस पर भी बेशुमार लोग बात करते हैं। चाहे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टीवी एंकर्स हैं, बड़े एंकर्स, इनमें से भी लोग वो यूट्यूब पे आना शुरू हो गए और इनको यूट्यूब पर बड़ी पजीराई भी मिलती हैं। आप देखें साबिर शाकर जो है उनका यूट्यूब चैनल्स उनको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह और भी लोग हैं जिनको यूट्यूब पे देखा जाता है। तो ये यानी कि ये अब जो बहस के वो एंकर अब एंकर भी वो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर ये जो लड़ाई है इसका जो अल्टीमेटली नुकसान है वो मीडिया को होगा, चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया का हो और चाहे वो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया हो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना उसकी ज़रूरत वो रहनी चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप किसी इदारे के अंदर बैठ के कोई बात कर रहे होते हैं या आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं तो आप पे उसकी किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब आप यूट्यूब चैनल पर होते हैं या जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो यकीनन फिर उसमें आप पे ना तो किसी किस्म की कोई कदगन होती है और फिर आप जो चाहें वो बात कर सकते हैं और फिर हर तरह का बंदा अपनी हर तरह की वो चीज़ शेयर करनी उस पर यकीनन आपको फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आ जाता है, कमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन कमेंट्स का तो कोई इशू नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम लिखें सोशल मीडिया पे तो नीचे आपको वो गालियाँ आना शुरू हो जाएंगी अगर वो आपके मुखालिफिन हैं। ये कमेंट्स जो हैं ये भी कोई एक आप समझ लें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी से झूठे होने का। और इसी तरह पेड लोग भी होते हैं जो सोशल मीडिया की कैंपेन्स चला रहे होते हैं, ट्रेंड्स चला रहे होते हैं, कमेंट्स के लिए लोग हायर किए होते हैं, गालियाँ देने के लिए लोग मौजूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मेन स्ट्रीम मीडिया का आपको एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर आप एक ब्रांड के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको उसका जो उस पर किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसी तरह फिर जो राइट्स होते हैं जर्नलिस्ट के, अगर आप किसी इदारे के साथ अटैच होते हैं तो फिर आपको किसी न किसी लेवल पे सपोर्ट होती है। अगर आप किसी घर के अंदर किसी गली मोहल्ले के अंदर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर आप बात करते हैं तो यकीनन एक टाइम के बाद अगर आप मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो फिर तो ठीक है कि आपकी अपनी वर्थ हो जाएगी। लेकिन इसके बाद इसके अलावा अगर आप किसी जगह पर यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं किसी की तारीफ़ें करके तो ठीक है वो चैनल चला सकते हैं और इस पर या कोई आप इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई हिस्ट्री पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे बैठ के सही जो जर्नलिज्म होती है जिसमें आपने आंखों में आंखें डाल के बात करनी होती है और फिर आपको जो आपने ख़बर देनी होती है और फिर आपने स्कैंडल्स हैं वो सामने लेके आने होते हैं और फिर आपने किसी पे सख्त एनालिसिस करना होता है, तनकीद करनी होती है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होता यूट्यूब पे बैठ के। उस पर फिर वो डेफिनेटली प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये जो यूट्यूबर्स हैं। अब यूट्यूबर्स बेशुमार हैं, इसमें जो मेन स्ट्रीम पे कुछ लोग हैं और जो डायरेक्टली जो होता है ना वो पंजे में पंजा लड़ाते हैं इन एंकर्स के साथ, वो ज़्यादातर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनकी फेवर में बात करते हैं और उनकी फेवर में बात उनके जो आप टाइटल देखें जी, इमरान खान का एक बड़ा इक़दाम,
इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी दे दी, इमरान खान ने एक नया छक्का मार दिया, इमरान खान वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए नया, ये सर ये जो काम है ना, ये काम है मोहतरमा फ़रदौसा अवान साहबा का, या जो वो गिल साहब हैं डॉक्टर साहब उनका, या जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनका काम है। अगर वो हुकूमत जो काम कर रही है ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन उसमें उस पर डायरेक्शन दें। जो एनालिस्ट है, जो जर्नलिस्ट है, उसका काम है ख़बर देना, उसका काम है तनकीद करना, उसका काम है डायरेक्शन देना और पब्लिक ओपिनियन को सामने लेके आना। लेकिन अगर आप एक ये बदकिस्मती से आप कोई चैनल उठाते हैं और चैनल उठाने के बाद आपको 2 घंटे के बाद ही आप ये अगर आप बाज़ीरक हैं तो आप देख सकते हैं कि ये चैनल किसकी फेवर में है, ये किसकी बात करेगा। इसी तरह आपको एंकर्स मिल जाएंगे, कौन एंकर किसकी फेवर में बात करता है, कौन एंकर किस धड़े में है। इस तरह आप यूट्यूब चैनल भी उठा के देख लें जो करंट अफेयर्स पे हैं, तो आपको उसकी 2, 4, 5 वीडियो से पता चल जाता है कि ये प्रो PTI है, ये प्रो PMLN है, ये प्रो पीपल्स पार्टी है, ये प्रो स्टैब्लिशमेंट है, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो ये आपको ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं होता कि आप जब किसी की तारीफ़ों के लिए बात करें तो उसने आपको पैसे ही दिए हों। आपकी जो पर्सनल फीलिंग किसी के साथ हो सकती है, आपकी पर्सनल अटैचमेंट किसी के साथ हो सकती है, आपका नज़रियाती लगाव किसी के साथ हो सकता है, आपका जज्बाती लगाव किसी के साथ हो सकता है, आप वैसे किसी को पसंद कर सकते हैं। लेकिन जब आप सहाफ़त कर रहे होते हैं तो फिर ज़ाती पसंद और नापसंद की को बुनियाद नहीं बनाया जाता। फिर आपने बतौर जर्नलिस्ट या ख़बर देनी है, या तनकीद करनी है, या डायरेक्शन देनी है। हाँ, जहाँ अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना है, लेकिन अप्रिशिएट का मतलब ये नहीं कि आप मुसलसल अप्रिशिएट करते चले जाएँ, तो फिर आप वो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। और ये आपको चीज़ें यूट्यूब पे भी मिल रही हैं, और ये आपको जो चीज़ें ये आपको वहाँ पे भी मिल रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी मिल रही हैं, तो कॉलम में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी ख़तरनाक है। इससे आप ये इस एक लड़ाई से एक तो बेनिफिट आपको ये होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो डैमेज होएगा, और उस पर पहले ही वो लोगों का इस पर एतमाद उठ गया है। और इससे आप जब आप इसको टारगेट करते चले जाएंगे तो फिर आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप उसको ठीक करें, टारगेट करने का मकसद ये है कि उसमें जो गलतियाँ उसको पॉइंट आउट करें। लेकिन आप जब एक ख़ास यूट्यूबर एक ख़ास पार्टी के ख़ास इक़दामात की तारीफ़ें करता चला जाएगा और उस पर जो बेशुमार खामियां होती हैं अगर उस पर बात नहीं करेगा, और फिर वो किसी यूट्यूबर किसी एंकर को हिट भी करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई फाइनेंशियली बेनिफिट ले रहा हो, इसका मतलब ये है कि वो उसकी सपोर्ट में बात कर रहा है। और ये तो माज़रत के साथ ये जो नौजवान हैं जो अभी यूट्यूब पे जिन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है और जो मेन स्ट्रीम में आए हैं और जो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनके साथ उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है और वो अपनी अपनी जगह बात कर रहे होते हैं। लेकिन उनको यकीनन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, उनको यकीनन किसी पे बेजा तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, उनको यकीनन किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उनको हुकूमत की जो खुशामद है उससे भी निकलना चाहिए। उसमें जो हुकूमत के हर स्टेप को वो उसको डेकोरेट करके और उसको अच्छी अंदाज में प्रेजेंट वो करने से निकल आना चाहिए। ये काम नहीं, ये काम तो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन करें। उनका काम ये है कि वो पब्लिक ओपिनियन की बेस पे गवर्नमेंट का डायरेक्शन दें, गवर्नमेंट के जो इक़दामात में खामियां उसकी निशानदही करें और उसमें उनकी तरफ से जो परफॉर्मेंस में इश्यूज़ हैं उस पर बात करें, जो कि यकीनन है और उस पर बात की जा सकती है। और इसमें जहाँ कहीं हुकूमत से कोताही होती है उस पर बात करें, लेकिन ये तारीफ़ों के पुल बांध रहा और ये करना यही यकीनन नहीं है। तो ये माज़रत के साथ ये जो नौजवान ये काम कर रहे हैं, ये अभी तो चलें PTI की गवर्नमेंट है और ये तारीफ़ें करके अपना वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कल जब नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है दोबारा या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, कोई और नया सेटअप आता है, तो फिर इनका जो फ्यूचर क्या होगा। अगर ये फिर भी मुसलसल जो PTI के वो गुण गाते रहेंगे और जो उसके बाद जो नई आने वाली गवर्नमेंट है या फिर उनकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे, तो फिर इनका फ्यूचर क्या होगा। तो ये यकीनन ये जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे TV चैनल्स के साथ भी अटैच हैं और वहाँ पे ये किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इनको गवर्नमेंट की तारीफ़ों से निकल आना चाहिए। इनको जो मैंने गुजारिश की कि जो जर्नलिस्ट का काम होता है वो करना चाहिए। तो यही जो यूट्यूबर्स हैं ये माज़रत के साथ ये अगर इसी तरह डगर पे चलते रहे तो फिर एक तो लोग मुतनफ़र हो जाते हैं और दूसरा ये है कि ये भी फिर मुस्तकबिल के हामिद मीर हो सकते हैं, मुस्तकबिल के जो आप समझ लें शाहज़ेब खानज़ादे हो सकते हैं, ये मुस्तकबिल के कामरान खान हो सकते हैं, ये मुस्तकबिल के मुबशर लुकमान हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।